नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय का निर्धारित सिलेबस, जिसमें कबीर की कुछ साखियाँ और कुछ पद्य हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उस संदर्भ में आज हम कबीर को लेकर उनके जीवन तथा कृतित्व का परिचय आपको देना चाहते हैं। यह इसलिए है कि जब आप कबीर की साखियाँ और उनके पद्यों का व्याख्या करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, तो उस समय आपको उस कालखंड की जानकारी होनी चाहिए और कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व का मालूम होना चाहिए, जिससे आपको उनके पदों की व्याख्या करने में सहायता मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, यह तो आप सबको मालूम है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित करके देखते हैं, यानी हिंदी भाषा और उसके अंतर्गत रचा गया साहित्य का जो कालखंड है, लगभग 1000 वर्ष से अधिक समय पूर्ण हो गए हैं। उस संदर्भ में हम इस समय सीमा को 4 खंडों में बांटकर देखते हैं और उसमें पहला आता है आदिकाल, दूसरा खंड भक्तिकाल, रीतिकाल तीसरा, और चतुर्थ जो अंतिम है उसको हम आधुनिक काल कहते हैं। और आधुनिक काल के भी अनेक विभाजन है। जब हम बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की बात करते हैं, तो उस संदर्भ में स्नातक प्रथम वर्ष में आदिकाल और भक्तिकाल की रचनाओं को शामिल किया गया है, उन रचनाकारों को शामिल किया गया है। और उसी के लिए हमारे कबीर साहित्य आदि भक्तिकाल के प्रमुख कवि कबीर को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कबीर संपूर्ण भक्ति काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं और ये मध्यकाल जो इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो मध्यकालीन संतों में, कवियों में कबीर का नाम शिखर पुरुष के रूप में लिया जाता है। कबीर का जन्म संवत के आधार पर देखें तो 1455 के आसपास ठहरता है। काशी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1575 संवत मगहर में होती है। कबीर की अनेक रचनाएं हैं, जिसमें उनकी रचना बीजक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और बीजक के अंतर्गत जो संकलित सामग्री है, उस सामग्री में साखी, शबद और रमैणी प्रमुख है। साखी साक्षी शब्द से बना हुआ तद्भव शब्द है, जिसका अर्थ है कि जो हमने अपनी आँखों के सधन अक्षी, अक्षी मनी आँख, जिस घटना को हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं उसको हम कहते हैं साखी। कबीर ने स्वयं ये कहा है कि साखी उन्होंने रचना कौशल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि संसार की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयोग किया है। और ये सत्य है कि जब कबीर की साखियों को हम पढ़ते हैं तो उनमें उन्होंने नैतिक बातें, शिक्षाप्रद बातें और जो हमारे समाज में विसंगतियाँ थी, विडंबनाएँ थी, भेदभाव, छुआछूत, असमानता आदि तमाम तरह की जो सामाजिक विकृतियाँ थी, उन विकृतियों को सामने लाने का कार्य बेबाकी के साथ में और उस अंधकार काल में कबीर लेकर आते हैं। ये काबिल तारीफ़ है। उन्होंने उस संदर्भ में तत्कालीन जो बड़े 2 धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम, उन्होंने किसी को भी बख्शा नहीं। जहाँ भी उन्होंने जिस धर्म की बातें उनको लगी कि ये समाज के नैतिक मूल्य और मर्यादाओं से अलग हटकर हैं और जो समाज में विकृतियाँ पैदा कर रही हैं, तो बेबाकी के साथ में उन पर तीक्ष्णता से प्रहार किया। कबीर की साखियाँ हैं, यदि उनका छंद रूप हम देखें तो दोहा छंद में वो साखियाँ लिखी गई हैं, रचित हैं।
और आप सभी विद्यार्थियों को ये भी मालूम हो कि दोहा छंद क्या है। छंद विधा के अंतर्गत दोहा एक मात्रिक छंद है और उसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है और दूसरे और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा होती है। तो कबीर के जो साखियाँ हैं उनमें हम पूरी तरह से, क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उस संदर्भ में कबीर अनपढ़ थे, तो उन्होंने जो काव्य शास्त्रीय परंपरा थी उसका अध्ययन तो नहीं किया, ये तो निश्चित है, परंतु अनायास ही उनकी साखियों में जो दोहा के रूप में है वो सामने आती हैं। मात्राओं की बात जब हम करते हैं तो उनमें कहीं कहीं कुछ साखियों में 1-2 मात्रा कम हो जाती है या बढ़ जाती है, परंतु है वो दोहा छंद, ये हमें मान लेना चाहिए। कबीर के बीजक के अंतर्गत जो दूसरा शामिल है भावबोध, वो है शब्द। शब्द को पद भी कहा गया है, और जैसे साखी सामाजिक बोध प्रधान थी, उसी तरह से जो इनकी ये शब्द हैं ये आध्यात्मिक भाव पर प्रधान हैं, और इन पदों में उपदेश अधिक है जो समकालीन साधकों को चेतन करने के लिए प्रयोग में लिया है। कबीर के अगले उसमें बीजक में जो शामिल भावबोध की रचनाएं हैं वो है रमैणी। इस शब्द का अर्थ विद्वानों ने अलग अलग ढंग से किया है, और रमैणी का सीधा सा अर्थ है रामायण। रामायण से रामायणी, रमैणी और फिर रमैणी हो जाता है, ये स्वाभाविक बात है। कबीर ने इसमें अवतारी राम का महत्व प्रकट किया है, और उनका राम दशरथी राम से भिन्न है जो अजन्मा है। कबीर कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखानी, राम नाम का मरम न जाने। अर्थात उनका जो राम है वो दशरथ का बेटा, सीता का पति, कौशल्या का बेटा नहीं है। उनका राम ऐसा है जो घट घट में विराजमान है, जो जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है, जो कभी भी मरता नहीं है, यानी कि जिसका न कोई जन्म है और न कोई मृत्यु है। उस राम की तरफ कबीर जाते हैं। तो कबीर के जो तमाम जो ये उसकी जो व्यक्तित्व की बातें और कृतित्व की बातें हो रही हैं, उस संदर्भ में हम अब उसके परिवार के और जन्म की तरफ जाते हैं, तो हम तमाम जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनके अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर के जन्म को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ और विवाद हैं। कोई कहता है कि कबीर जो है हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, कोई विधवा महिला थी उसके गर्भ से, कोई कहता है कुंवारी थी, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम उसमें कुल में हुए। लेकिन ये तो निश्चित है और प्रामाणिक है कि कबीर का लालन पालन मुस्लिम कुल में हुआ, और वो भी जो रंगरेज होते हैं, जो बुनाई का कार्य करते हैं, तो उस परिवार में, और उसमें उनके माता पिता का नाम नीरू और निम्मा है। उस बाद में उनका विवाह हुआ जिसमें लोई नाम की उनकी पत्नी है, और उससे 2 संतान कमाल और कमाली होते हैं। कबीर के शिष्य का नाम धर्मदास है, जो काशी के बहुत ही प्रतिष्ठित वणिक थे, और बाद में उन्होंने सारी संपत्ति अपनी दान खाते में देकर और कबीर का शिष्य बनने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। और वो आगे चलकर कबीर का जो बीजक है, उनकी तमाम जो रचनाएं हैं बीजक के नाम से संकलित करने का कार्य धर्मदास जी ने ही किया। आगे चलकर उनकी लंबी परंपरा आती है, और बाद में वो मगहर में जाकर उनका निधन हो जाता है। और मगहर, जिस समय ये भ्रांति थी कि काशी में अगर कोई मरता है तो निश्चित रूप से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और मगहर में यदि किसी की मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से उसको नरक मिलेगा। कबीर तो अपने स्वभावतः ही विरोधी थे, और उन्होंने कहा कि हम नरक भोगने के लिए तैयार हैं, और वो अपने अंतिम दिनों में मगहर चले गए, और मगहर में ही उनकी मृत्यु हुई। और आज मगहर कबीर पंथियों के लिए एक बहुत बड़ा स्थल बना हुआ है। कबीर की जो गुरु परंपरा की बात करते हैं, तो उन्होंने अपना जो गुरु है वो रामानंद को माना है। रामानंद के अनेक भी 12 शिष्यों की बात आती है, उसमें कबीर भी हैं, परंतु उन्होंने कबीर की बातों से ये स्पष्ट है कि कबीर ने कभी भी उनके चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण नहीं की, एक नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं की।
उनके संदर्भ में कुछ बातें आती हैं कि कबीर ने वहाँ पर एक लहर तारा तालाब में जब वो रामानंद जी जाते हैं भोर सवेरे और वहाँ वो सीढ़ी में लेट जाते हैं और वहाँ उनके चरण लगते हैं, राम राम करके चले जाते हैं। उसी राम को उन्होंने अपना गुरु मंत्र माना। ये एक कुछ तरह की किंवदंतियाँ भी हो सकती है, जनश्रुतियाँ भी हो सकती है, तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन ये सामान्यतः ये बात प्रचलित है कि कबीर के गुरु रामानंद थे। और यह भी स्पष्ट है कि कबीर ने उनके चरणों में बैठकर नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं की, क्योंकि एक उसका उदाहरण स्वयं कबीर कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं आत, अर्थात उन्होंने कागज़ और कलम और स्याही को छुआ नहीं। इससे स्पष्ट है कि वो निरक्षर थे और अनपढ़ थे एक तरह से। तो कबीर आगे चलते हैं तो कबीर की जो तमाम जो उनकी साखियाँ पद और रमैणी वगैरह हैं, उनसे स्पष्ट है कि कबीर एक समाज सुधारक के रूप में भी सामने आते हैं, एक उच्च कोटि के कवि के रूप में भी सामने आते हैं। और वो एक ऐसे समय में जन्मे जब हम इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं, इतिहास का विहंगावलोकन करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कबीर का जो समय था वो एक ऐसा समय था जिस समय में जनतांत्रिक मूल्य हैं उनका कहीं भी पालन पोषण नहीं हो रहा था। उस समय राजा का वचन ही सर्वोपरि था। तो उस काल में कबीर जैसे व्यक्ति अपनी वाणी को मुखर करता है, ये एक काबिल तारीफ़ है। और ये विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए कि कबीर ने उस समय उस ज़माने में जब सब कुछ प्रतिकूल था तब उन्होंने अपनी वाणी को मुखर किया, और जो उनको रुचा, जो उनको जचा और जो उनको लगा कि हाँ समाज में ये विकृति है, उस पर उन्होंने उसको सहन नहीं किया, उस पर बेबाकी से उन्होंने प्रहार किया और उन्होंने एक उज्ज्वल 120 वर्ष का उज्ज्वल जीवन जिया। कबीर की जब वो बात समाज सुधार की बात करते हैं तो तमाम वो सारी बातें हैं जो आप लोग बहुत बचपन से और छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। ये सारी बातें जो हैं हम पढ़ते आए हैं और कबीर इन पर ये हमें एक तरह से उस रोशन दिए की तरह से हैं जो हमें समाज को उज्जवल करने के लिए, समाज को शुभ्र करने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए वो हमें एक रास्ता देते हैं। और वो कहते हैं कि हाँ, आप कहीं भी जन्म लेना आपका कोई निश्चित नहीं है कि आप हिंदू में जन्म लेते हैं या मुस्लिम में लेते हैं, लेकिन कर्म आप ऐसे करें कि जिससे सभी लोग अंत में ये कहें कि हाँ, कि जब वो जाएं तो सब लोग उस पर एक तरह से विलाप करें कि ऐसा भी व्यक्ति है जिन्होंने किसी भी धर्म में जन्म लिया हो, किसी भी जाति में जन्म लिया हो, परंतु जब वो समाज की बात करते हैं तो वहाँ पर मानवीय मूल्यों की बात करते हैं। और कबीर के संपूर्ण साहित्य में मानवीय मूल्य ठाठे मारते हैं, लहरें लेते हैं। ये कबीर की ही अपनी एक प्रतिभा थी कि संपूर्ण भक्ति काल में कबीर का प्रभाव दिखाई पड़ता है और वो प्रभाव आगे तक जाता है। तो आज यदि हम आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी जैसे हमारे बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनके शब्दों में बात कहें तो वो कहते हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। वे आगे कहते हैं कि मस्ती फकराना स्वभाव और सबको झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बनाया। ये हम इस बात से सहमत हैं। धन्यवाद।